अब बस लास्ट एक्सरसाइज हमारी रह गई थी कंप्लीट करनी, जो थी एक्सरसाइज 13.8। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हमें वॉल्यूम निकालनी है जब हमें रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग सेकेंड वाला करेंगे 0.63 मीटर वाला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई है 22/7, आर है हमारा 0.63, जिसको मैं 63/100 कर रहा हूँ, तो क्यूब है तो 3 बार। अब 7 1 जा 7 9 जा 3 की भी रिडक्शन हो रही है, ये हो गया है 3। अब ये बनेगा 4 × 22 आपका 88 होता है, और 88 × 3 होगा आपका 264 इंटू 63 अपॉन 3 बार 100 है। तो आप 3 बार 100 लिखो, या 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखो, बात एक ही है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर आएगा 1.47286 ऐसे करके आएगा। इसको टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्स। अब क्योंकि वॉल्यूम का क्वेश्चन था इसलिए आपकी यूनिट क्यूब आएगी। अब बात आ रही है कि 1.05 अगर हम ना करें तो देखो ये ना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, तो इसके ना जो मतलब आगे है ये 86 ऐसे आएगा इसमें। तो अगर आप एकदम एक्यूरेट आंसर बताओ पॉइंट्स में तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा। उल्टा ये हो सकता है कि कई स्कूल के टीचर्स ने मैंने देखा है कि वो अप्रोक्स आंसर्स को ना कितनी बार वो कट कर देते हैं कि या हाफ मार्क काट देते हैं। तो अगर आप यहाँ तक कर रहे हो तो वो बेटर है, बेटर है कि ये ना ही करो। तो 1.4728 मीटर क्यूब अगर आप बताओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, जो हमें दो वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं। अब अमाउंट ऑफ वाटर मतलब इसको इन शॉर्ट आप क्या समझो कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो 28 अगर डायमीटर है तो रेडियस हमारा 14 हो जाएगा। सेकेंड वाले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 0.21 है तो पहले 0.21/2 होएगा रेडियस। उसको आप अगर पॉइंट हटाना है तो 21/200 हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो अगर आप ऊपर 2 डेसिमल हटा रहे हो तो नीचे 2 जीरो ऐड होंगे 2 के साथ। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें मेटालिक बॉल का डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस तो हमारा 4.2/2 करके तो आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट हमें बोला है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। तो मास ऑफ द बॉल के लिए हमारे पास डेंसिटी होनी चाहिए और वॉल्यूम होनी चाहिए। डेंसिटी है, वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रा हम लोग बोर्ड पे करके देखते हैं। अब हमें थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेडियस हमारा डायमीटर बोला हुआ था 4.2, तो रेडियस होगा 4.2/2। अब अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो 42/20 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक डेसिमल हटा रहे हैं तो 2 के साथ एक जीरो। डेंसिटी हमें बोली है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बोला है कि हमें मास बताना है कि मास कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो या वॉल्यूम को आप फाइंड आउट करो। तो वॉल्यूम कितना होगा एक स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7। 42/20 को आप 2 से यहाँ पे 21/10 भी बनाना चाहते हो तो बात एक ही है। तो मैं इधर ही कर देता हूँ 21/10। तो ये बना 21/10 और ये आएगा 3 बार। तो 7 1 जा 7 3 जा एक 3 की यहाँ पे रिडक्शन है। 10 को मैं कभी भी यूज आउट करता नहीं, क्योंकि उससे डेसिमल को करना हमारे आंसर में लाना बहुत इजी हो जाता है। तो नीचे हमारा क्या बनेगा 1 और 3 जीरो। 4 × 22 आपका 88 है, और 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। तो मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें मास बताना है। अब मास क्या होता है, मास होता है हमारा, आपने साइंस में 9th में भी किया होगा कि वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर नहीं याद है या नहीं किया हुआ है बाय एनी चांस तो आप इसको वैसे याद रख लो कि मास किसी भी चीज का क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास निकालना है, वॉल्यूम हम लोग यूज कर चुके हैं 88 इंटू 441/100। डेंसिटी आपको 8.9 बोली हुई है। बस ये ध्यान रखना कि आपका यूनिट सेम हो, जैसे इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही चाहिए था ये, और उसी में है। तो
और सेंटीमीटर है यूनिट, तो आपकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए ग्राम्स में, किलोज में नहीं। तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज वैसे आएगा नहीं आपको, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है बट यहाँ पे केजी होता तो आपको इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता, और यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे आपका कोई और यूनिट होता जैसे मीटर क्यूब है। तब क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में चल रहा है, पहले आपका रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप मीटर क्यूब को क्या करोगे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। अगर डाउट हो कैसे करते हैं वो मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आप वो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टफ होता नहीं है, बस ऐसे फील होता है ये। तो अब हमारी वॉल्यूम तो 88 इंटू 441/1000 आई है। डेंसिटी है हमारी 8.9 जिसको मैं 89/10 कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है, मैंने डेसिमल्स सारे एडजस्ट कर लिए हैं। आपका 8.9 का भी पॉइंट हट गया है, और 88 इंटू 441/1000, तो कहीं पे हमारा डेसिमल है नहीं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अब ये बनेगा 3453912/1 2 3 4, नीचे 4 जीरोस है तो 1 2 3 4, 345.3912। अब ये मास है तो मास हमेशा खाली ग्राम्स में बताया जाता है, तो इतना क्या है इसका मास है। तो 345.3912 अगर आपको बाई चांस केजी में मांगा जाए इसे कि फाइनल आंसर आप केजी में बताओ, तो आप इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तब आपका वो आ जाएगा। अब अगर आप 345.39 अप्रोक्स करते हो वो भी सही है कि अगर डेसिमल्स आप 2 पे ही रखना चाहते हो तो वो भी आपका आंसर सही है, बट अगर आपने पूरा कैलकुलेट किया है तो बेटर है कि आप बता दो कि आपका एग्जैक्टली लास्ट डेसिमल तक कितना है। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है फोर्थ वाले में कि द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। इन शॉर्ट इसको ये समझना कि सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ मून कम है, अर्थ का ज़्यादा है। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून, कि अर्थ का वॉल्यूम मून से कितना ज़्यादा है। फ्रैक्शन में मतलब ये समझो कि हमें रेशियो बतानी है कि अर्थ का कितना ज़्यादा है। हमें क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है कि डायामीटर ऑफ मून वो है 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, तो क्लियर है कि मून का डायमीटर छोटा है, और उसको अगर हम लें स्मॉल डी तो, और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा कैपिटल डी। मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि छोटे जो छोटा होता है साइज में उसको स्मॉल डी, जो बड़ा होता है उसको कैपिटल डी। अब अगर डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो डी की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ 2, और अगर इसके रेडियस को मैं छोटा आर ले रहा हूँ तो वो हो गया जी 2r, 1/4 ऑफ 2 इंटू, तो अगर इसका मैंने डायमीटर कैपिटल डी लिया है तो मैं इसके रेडियस को क्या लूंगा कैपिटल आर। तो अब 2r क्या हो गया आपका, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 2 जा 2 इधर गया, तो आपका 4 टाइम्स स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो आपका जो अर्थ का रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस से। ये अगर आप 4 को यहाँ पे लेके जाते हो तो आप क्या कहोगे कि जो रेडियस ऑफ मून है वो 1/4 है कैपिटल सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ से। अब मैंने डिनोमिनेटर से फ्री हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने आर स्मॉल आर इक्वल्स टू 1/4 नहीं बनाया, कैपिटल आर को मैंने 4 टाइम्स स्मॉल आर कर दिया। अब हमें क्वेश्चन जो था उसमें कि हमें ये बताना है कि वॉल्यूम जो है, ठीक है, कि वॉल्यूम इन दोनों की हमें रेशियो बतानी है। मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा मैं कि हमें यही बोला होगा इसमें एज सच, और यही है हमें कि हमें वॉल्यूम को बताना है। अब हम लोग पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ मून है आपका 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ वो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब कैपिटल आर हमने क्या देखा था, वो है
4 टाइम्स स्मॉल आर। तो हम लोग उसकी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट। तो अगर मैं इसकी क्यूबिंग करूं तो 4/3 पाई ऐसे ही है और सेम ही रहेगा, और 4 का मैं क्यूब करूंगा तो वो बनेगा जी 64 और आर क्यूब। अब हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर आप उसका लास्ट पार्ट पढ़ो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। कि मून, अब देखो उस पर मत ज्यादा फोकस करना कि जैसे आपको वर्डिंग में ना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि व्हाट फ्रैक्शन, एंड ऑफ द डे क्या है कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ से कितना छोटा है या उसकी रेशियो क्या है। अगर आप ऐसे भी बताओगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बेसिकली क्या आपको रेशियो ही बतानी है। तो मैं क्या बोला है कि मून कितना अर्थ से छोटा है, तो मैं वही करूंगा, मैं मून को ऊपर रखूंगा रेशियो में और अर्थ को नीचे। वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो हम यहाँ पे इनकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इनके वैल्यूज की, या जो इक्वेशन आई है 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, 4/3 पाई वो आया था 64 आर क्यूब। अब मुझे पता है 4 और 64 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा 4/3 आपका कट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो पाई भी कट हो गया, आर क्यूब भी कट हो गया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रह गया न्यूमरेटर में ऊपर में, तो आप उसे 0 नहीं, आप उसे 1 रखोगे, और यहाँ पे आपका है 64, तो हमारी रेशियो क्या है 1/64। तो यही आपको अपने फाइनल आंसर में वर्ड्स में लिखना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64, या फ्रैक्शन बोला ना तो 1/64 लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 देन द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कि अगर एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका डायमीटर 10.5 बोला है, तो रेडियस कितना होगा 10.5/2, जिसको आप 105/20 भी लिख सकते हो, और 5 से कटिंग करके आप उसे 21/4 भी बना सकते हो। अब हमें बोला है वो कितना मिल्क होल्ड कर सकता है। इन शॉर्ट हमें क्या बतानी है, वॉल्यूम, क्योंकि कितना मिल्क होल्ड कर सकता है मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, और कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। अब हमें ये आंसर्स पहले क्या है, हमें मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस डायमीटर हमारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में पहले आएगा, उसके बाद हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको आप अभी 1000 से डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, लीटर्स में। जैसे एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं कि मान लो आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो 200/1000 में करूँगा तो वो 0.2 बना या 2/10 बना, वो आपका क्या होएगा फिर लीटर्स में। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में पहले आंसर करना है, फिर उसको 1000 से डिवाइड करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा लीटर्स में। ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस ध्यान ये देना है कि लास्ट में लीटर्स की कन्वर्जन भी चाहिए। अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज़ मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अब देखो ये थिकनेस वाला क्वेश्चन है। इफ़ द इनर रेडियस हमें बताया हुआ है इज़ 5 सेंटीमीटर, आई थिंक ये शायद मुझे देखने में गलती हो रही है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब ये थिकनेस वाला क्वेश्चन है, और हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि थिकनेस वाले क्वेश्चन को हम एक अलग वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं, ताकि उसमें और बाकी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन है, एक इस एक्सरसाइज में है और एक 13.4, जो दोनों स्फीयर और हेमिस्फीयर के बेस पे हैं ये एक्सरसाइजेस। उसमें भी एक क्वेश्चन है थिकनेस का, तो उन दोनों को हम साथ में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 7th वाले क्वेश्चन में हमें बोला है वापस फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालना है, सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², उसको यूज़ करेंगे, तो 4 और पाई को 154 के साथ डिवाइड करके या यूज़ करके हमें क्या है, रेडियस भी मिल जाएगा। स्क्वायर रूट आपको लास्ट में लेना पड़ेगा, r² की जो भी वैल्यू आएगी। जैसे r² मान लो आपका 49 आया, तो स्क्वायर रूट करके r कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये एक बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए खुद। अब 8th वाला क्वेश्चन है हमारा, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। अगर डोम को समझना है तो देखो यार, एक चीज़ जैसे ताजमहल के ऊपर वो टॉप है, वो आप डोम ले लो, या थिएटर एकदम डोम शेप्ड के होते हैं, ठीक है, वो से समझ लो, या यार बिल्डिंग के ऊपर जो एक कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे आप डोम समझो, सिंपल है।
तो अब हमें बोला हुआ है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, होता भी हेमिस्फीयर ही है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। अब देखो इनसाइड आउटसाइड का ना कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब तक थिकनेस नहीं है तो इनसाइड बोला हो आउटसाइड बोला हो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए होता है। अगर थिकनेस हो तब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब हमें बोला कि टोटल कॉस्टिंग क्या आई थी 498.96 की। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, हमें पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्या खर्चा है वो भी दिया हुआ है, टोटल खर्चा भी हमें दिया हुआ है। फिर हमें फाइंड करनी है दो चीज़ें, एक तो हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और सेकंड हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब देखो सबसे पहले बात क्या है कि इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पहले पार्ट में CSA लगाएंगे कि TSA लगाएंगे। देखो अब जो डोम होता है अगर वो किसी बिल्डिंग के ऊपर या जैसे ताजमहल का स्ट्रक्चर है दीवारों के ऊपर है, तो क्या होता है भाई उसका जो बॉटम होता है, ठीक है, एक डोम का, वो किस पे रेस्टेड है, वो दीवारों पे रेस्टेड है, या अगर एक पूरा ही डोम का स्ट्रक्चर है थिएटर की तरह कोई, तो उसका बॉटम क्या है, ज़मीन है। तो इन शॉर्ट हमें ज़मीन या बेस की ज़रूरत नहीं है डोम की, हमें डोम का क्या है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो इसमें भी क्या है हमें CSA से मतलब है ना कि TSA से। तो हमारी टोटल कॉस्टिंग कैसे आएगी कि टोटल कॉस्ट कैसे निकला है, वो है कि जो CSA ऑफ डोम है इनटू जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर की। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट है, CSA नहीं है, और मेरे पास कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी है। तो इसको हम लोग बोर्ड पे करके देखते हैं। तो पहले जब CSA आएगा तो CSA की हेल्प से क्या है रेडियस भी आ जाएगा, और फिर हम लोग वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम ज़रा बोर्ड पे अभी करके देखते हैं। टोटल कॉस्ट बोली हुई है 498.96 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है ₹2। अब हमारी टोटल कॉस्ट आएगी कैसे, टोटल कॉस्ट हमने देखा है इस क्वेश्चन पे वो CSA के बेस पे, मतलब CSA के हिसाब से हमारा खर्चा हुआ। तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का इनटू जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर, कि अगर मान लो कर्व सरफेस एरिया इसका आता 100 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर होती 2, तो टोटल मेरा खर्चा कितना आता 200। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है 498.96, तो 49896 अपॉन, क्योंकि मैं डेसिमल हटा रहा हूँ तो 100 हो गया, यहाँ पे CSA जो हमें पता नहीं है इंटू 2, तो 2 अगर डिवाइड में आएगा तो 49896 अपॉन 100 इंटू 1/2, मेरे को सबसे पहले CSA मिल जाएगा। तो अब CSA को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 की कटिंग है तो 24948, तो अपॉन 100 है, तो दो हमारे डेसिमल्स आएंगे 2 जीरो की वजह से, तो 249, ऑफ कोर्स यहाँ पर CSA है तो 249.48 मीटर का क्वेश्चन था, तो ये हुआ मीटर स्क्वायर। तो अब हमें CSA आ गया है। अब हमें क्या बोला था कि वॉल्यूम फाइंड करने को, पर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए। CSA के फॉर्मूले से क्या है, हम लोग पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो अब रेडियस के लिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका हेमिस्फीयर है 2πr², उसकी वैल्यू हमें पता है 249.48 है, तो 48/100 ले लेता हूं मैं। 2 आपका डिवाइड में जाएगा, पाई वो साइड जाएगा, तो r² हो जाएगा 24948/100 इंटू 1/2, और पाई का अगर हम लोग रिवर्स करें क्योंकि उधर जाके उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो 22/7 की जगह पे क्या बनेगा वो 7/22। तो 2 से पहले अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो 12474, और अब एक 22 की आपकी रिडक्शन है, तो अगर मैं 22 को रिड्यूस करूं तो ये आपका आ जाएगा, सबसे पहले 22 इंटू 5 होता है हमारा 110, तो एक 5, उसके बाद 147 है, तो 147 के सबसे क्लोज 6 आएगा, 132, और अब 154 है जो ऑफकोर्स 7 है, तो 567 इंटू 7/100। तो पहले भी हम लोग रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारा r² आया था 567 इंटू 7/100। अब देखो आप 567 इंटू 7 करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, इससे अच्छा आप इसको 20 से ही ब्रेक कर लो,
तो इंटू 7, ये ब्रेक हो नहीं सकता, 100 हमें पता है वो 10 इंटू 10 है, तो स्क्वायर रूट में ऑफकोर्स एक 10 बाहर आ जाएगा। अब 567 को अगर हमें ब्रेक करना है, मैं 7 देख रहा हूँ, तो अब मैंने 7 क्यों चूज किया आपको ये बताता हूँ। देखो एक 7 यहाँ पे है और आर स्क्वायर है, मतलब 7 का कोई ना कोई तो पेयर बनेगा जिसकी वजह से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो मैंने 7 चूज किया, क्योंकि पेयरिंग करके सिंगल सिंगल चीज बाहर आएगी ना जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसलिए मैंने 7 चूज किया इसको डिवाइड करने के लिए। अब 7 से करूंगा तो ये बना 81, तो 81 इंटू 7 567 होता है। 81 का अगर हम लोग ब्रेकअप करें आगे, वो 9 इंटू 9 है, मतलब मैं पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 7 इंटू 7 हुआ, ये 10 इंटू 10 है, तो आपका आर स्क्वायर आएगा, या आर अब स्क्वायर रूट लेके ये एक पेयर बना है तो एक 9, एक 7 का पेयर बना है तो एक 7, एक 10 का पेयर बना है तो एक 10, तो 63/10 मेरा रेडियस है, इसको मैं 6.3 भी लिख सकता हूँ, बट हम लोग 63/10 लेंगे क्योंकि आगे वॉल्यूम में देखो इसकी क्यूबिंग करनी है, तो क्या 63/10 इंटू 63/10 ऐसे करके हम 3 बार ले लेंगे। अब जब वॉल्यूम की बात आई है, अगर मुझे आपको ऐसे ब्रेकअप करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे किया, तो अब एकदम बेसिक तरीके से कर लो, जैसे ये बनता 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करके एकदम आप उसे एलसीएम की तरह ब्रेक कर लो, तो भी आपका आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम चले जाएगा, हार्डली 1-1.5 मिनट का ही फर्क होता है। तो अब हम लोग अगर रेडियस हमारा आ चुका है 63/10, अब वॉल्यूम पे जाते हैं, तो वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 22/7, और 63 इंटू 10 हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। तो अब आपकी रिडक्शन है, तो 7 1 जा 7 9 जा 3 भी रिड्यूस हो रहा है, ये 3 हो गया। 10 को मैं रिड्यूस नहीं करूंगा मैं 2 के साथ, क्योंकि मैं पहले भी आपको वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं 10 को लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि उसका डेसिमल यूज करना इजी हो जाता है। तो अब 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका 1 2 3 0 आ गए, इसको जहां तक आप कर सकते हो आप कर लो। 2 इंटू 22 आपका 44 है, और 44 इंटू 3 आपका हो जाएगा 132, ये 63 इंटू 63, अब वो मेरा कैलकुलेट करके आएगा 523908/1000, जिसको अगर हम डेसिमल्स को भी एडजस्ट करें तो ये आएगा 523.908। अगर आपको इसको अप्रोक्स में करना है तो ऑफकोर्स ये 524 हो जाएगा, तो 524 अप्रोक्स मीटर क्यूब, या 524 मीटर क्यूब अप्रोक्स। तो ये है आपका आंसर। कैलकुलेटर भी थोड़ा लंबा था, यहीं पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी ऐसे इस क्वेश्चन में बस आपको समझना है कि डोम को क्या है आपने सीएसए के तरीके से कैलकुलेट करना है उसकी वाइट वॉशिंग के टाइम पे। अब 9th वाला हमारा क्वेश्चन है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। तो 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट किया गया है और हमें बोला है कि उनके रेडियस को आर लेना है, और एक के, ठीक है, एक का रेडियस आर है और एक का जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल एस है। उन सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनेगा और उसका रेडियस आपने लेना है आर डैश, और उसका जो सरफेस एरिया है वो आपने लेना है एस डैश। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें एक तो रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर बताना है कि जो नया स्फीयर बना है ये 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके, उसका आपको रेडियस बताना है क्या होगा, और रेशियो बतानी है किसकी, जो एक छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया था कंपेयर टू जो ये जो बड़ा स्फीयर बना है उसके सरफेस एरिया से। अब देखो इसमें ना नंबर कोई नहीं है, तो जो भी आपका रेडियस और सरफेस एरिया का जो रेशियो आएंगी वो आर के हिसाब से ही, मतलब रेशियो अगर मैं भूल दूँ, मैं पहले वाला पार्ट बोलूँ तो जो रेडियस आर डैश है वो छोटे रेडियस के हिसाब से आएगी, वो 4R आ सकती है, 2R आ सकती है, कुछ भी आएगी, पर वो छोटे रेडियस के हिसाब से ही आएगी। और अब जो इसका सेकंड वाला पार्ट है कि उसमें रेशियो बतानी है, उसमें भी क्या होगा, आपका एक सरफेस एरिया जो है सबसे पहले छोटे स्फीयर का, उसको आपको आर के हिसाब से बताना है, वो तो बहुत ही सिंपल है, वो 4πr² होएगा। और जो बड़े वाला स्फीयर है
उसको भी आपको सेम स्मॉल आर के हिसाब से आपको कैलकुलेट उसे करना पड़ेगा, या उसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर क्या है वो दोनों एक दूसरे के साथ आप उसकी एक डिवीजन करके रेशियो बता सकते हो। तो इसको भी हम ज़रा अभी बोर्ड पे करके देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, कि 27 छोटे स्फीयर्स है जिनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। अब जो छोटे स्फीयर है उसका हमें रेडियस बोला है स्मॉल आर, और उसका जो सरफेस एरिया है वो है कैपिटल एस। अब हमें ये मांगा गया है कि जब ये 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, उसका आपको रेडियस बताना है कि कितना होगा, और एक आपको क्या बोला कि उसका जो सरफेस एरिया आएगा उसका आप लोगों को कंपेयर करना है ओरिजिनल सरफेस एरिया से, मतलब सिंगल जो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बड़े वाले जो ये है स्फीयर है उसका हमें रेडियस निकालना है, जिसको हमें आर डैश बोला हुआ है कि जो बिगर स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो है कैप आर डैश है। वैसे मैं कैपिटल आर लेता हूँ, उसमें ना कंफ्यूजन कम होती है। तो वो है आर डैश, और उसमें सरफेस एरिया में बोला हुआ है एस डैश। तो अब देखो ऐसा है कि जब भी आप मेल्ट करते हो किसी चीज को और आप उसको एक दूसरी शेप देते हो, या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेल्ट करके उसी शेप के ऑब्जेक्ट आप बनाते हो बड़ा करके, तो क्या होएगा, जो टोटल वॉल्यूम है ना, याद रखना वापस मैं कह रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम है वो कभी चेंज ही नहीं होती है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर्स कितनी होगी। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर स्फीयर, और एक छोटे स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब। 3 की कटिंग हो रही है 9, 9 इंटू 4 36 पाई आर क्यूब। अब यही वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ जो बड़ा स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, उसकी भी वॉल्यूम सेम होगी 36 पाई आर क्यूब। वापस बता रहा हूँ, जो टोटल वॉल्यूम बनेगी 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके, वही वॉल्यूम क्या होगी बड़े स्फीयर की भी। अब बड़े स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होएगा, क्योंकि हमें उसका रेडियस बताना है, वो होएगा 4/3 पाई, और जो उसका रेडियस है आर डैश इज इक्वल्स टू 36 पाई आर क्यूब, और ये आर डैश का क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, आर डैश को हम लोग यहीं पे रखेंगे और बाकी सब चीजों को उधर ले जाएंगे। तो आर डैश का क्यूब वो होगा 36 पाई आर क्यूब इंटू आपका 4/3 उधर गया तो 3/4 हुआ, पाई आपका डिवाइड में गया तो 1/पाई, और बाकी सब हमारा उधर ही है जहाँ पे होना चाहिए। तो 4 1 जा 4 9 जा, और आपका पाई पाई कट हो गया, तो ये बनेगा आपका 9 इंटू 3 27 आर क्यूब। तो हमें क्या पता है, मैं इधर कर लेता हूं कि आर डैश का क्यूब है 27 आर क्यूब। तो 27 आर क्यूब पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं कि वो 3 आर का क्यूब है। आपको ना सेम पावर लानी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये रेडियस आएगा नहीं। तो आर डैश को पाने के लिए हमने क्या किया है, पूरे का क्यूब बनाया, जो है 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 आर का हो गया क्यूब। तो 3 और 3 कट है, आर डैश क्या हो गया हमारा 3 आर। तो अब आर डैश हमारा 3 आर आ चुका है। इन शॉर्ट जो बड़े वाला स्फीयर है उसका रेडियस छोटे वाले स्फीयर के रेडियस से क्या होएगा 3 टाइम्स होगा, मतलब वो ट्रिपल है। तो एक पार्ट तो हमारा आ गया कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है 3 आर। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, वो ये है कि हमें सरफेस एरिया कंपेयर करना है बड़े स्फीयर का, किससे, एक जो छोटा स्फीयर है उसके सरफेस एरिया से। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर जो हमें बोला हुआ है कैपिटल एस है, तो उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और वो होगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला था स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर जो बड़ा स्फीयर है उसका कितना होगा जी, फॉर्मूला तो सेम है बट उसमें हमने
क्या देखा था कि रेडियस का नाम दिया हुआ है आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको आर डैश में जो वैल्यू आई थी इसके हिसाब से, छोटे रेडियस के हिसाब से, वो बतानी है। और आर डैश क्या आया था हमारा 3r। तो अब अगर मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लाऊं, स्क्वायर करूं, तो 3 का स्क्वायर क्या होएगा 9, और ये बन गया आर स्क्वायर। तो नंबर्स को खाली आप देखो, 4 × 9 कितना हो गया 36, और बाकी क्या बचा मेरा 36 पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या है, हमें कंपेयर करना है, इन शॉर्ट रेशियो बतानी है। तो अब हमें बोला है कि दोनों की रेशियो बतानी है, तो s अपॉन एस डैश, जहाँ पे s क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, और एस डैश क्या है आपका सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर। यहाँ पे एस डैश में डाल देता हूँ, तो आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आया है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आया है 36 पाई आर स्क्वायर। तो पाई और पाई कट, आर स्क्वायर कट, 4 1 जा 4 9 जा 1/9, जिसका ये मतलब होएगा कि जो हमारा बड़ा स्फीयर बना था उसका सरफेस एरिया क्या है 9 टाइम्स ज्यादा है किससे, एक छोटे स्फीयर के सरफेस एरिया से। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर इसको आप आराम से धीरे धीरे करके सोल्व करो तब ये सही आ जाते हैं। अगर आप इसमें जल्दबाजी मचाओगे, फास्ट करने की कोशिश करोगे, तब डेफिनेटली क्या है इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये आपको पहली चीज ध्यान रखनी है। सेकेंडली, ये वाले क्वेश्चन से अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी, जो थोड़े बहुत बाहर के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप क्वेश्चंस कहीं किसी और बुक से आप देखो, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतने हार्ड होते नहीं है। उल्टा इसका फायदा ये है कि इसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा होती नहीं है। बाकी में आपने देखा कैलकुलेशन में टाइम चले जाती है, तो इसमें आप बस सब्स्टिट्यूशन सही सही करो, तो आपका आंसर बहुत ही इजीली क्या है आ जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 10th वाला, जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, कि अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। अब हमने ये अब तक सेंटीमीटर मीटर के हिसाब से किया है, ये हमें mm के हिसाब से आया है। तो ऐसा घबराने की या कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आंसर भी फिर हम mm में ही कर देंगे। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। अब देखो आपको मांगा भी mm में ही है, mm3। तो अब आपके पास डायमीटर है, आप 3.5/2 करोगे, जिसको हम 35/20 कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा रेडियस। अब उसको यूज़ करके हमें 4/3 पाई आर क्यूब, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है एक स्फीयर का, वो यूज़ करके हमें वॉल्यूम मिल जाएगी, और वही आपका आंसर है। तो अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद प्रैक्टिस करने को, क्योंकि एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम आप लोगों ने देना, तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग खुद करोगे तो उतना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना और सही तरीके से नंबर्स को कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक तो सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन हमारे थिकनेस के रह गए वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर जो लॉन्ग डिवीज़न है उसको भी, उसके एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके थ्रू आपको लॉन्ग डिवीज़न से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ऐसे नंबर्स का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपको वो भी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी।